कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। और शुरुआत हम हमेशा की तरह टॉप 10 कमोडिटी से करेंगे, लेकिन जीरे को लेकर अपडेट दे दें कि 2 दिनों में लगातार 6% के लोअर सर्किट के बाद आज भी 4% नीचे जनवरी का वायदा ट्रेड कर रहा है और 32,000 रुपए तक फिसल कर जीरा का वायदा आ चुका है और 27,000 के नीचे मार्च का वायदा आ चुका है। तो भारी गिरावट जीरे में लगातार जारी है। 3 दिनों में कहें तो अब 16% की गिरावट आ चुकी है। हल्दी कल दबाव दिखा था, आज दायरे में है, लेकिन अभी भी 14,000 के ऊपर है। नई फसल से पहले यहां पे खरीदारी कम दिख रही है। धनिया की अगर बात करें तो कल दबाव दिखा था, करीब 1% के आसपास की गिरावट दिखी थी, लेकिन इन स्तरों पर लग रहा है कि बाइंग लौटने की उम्मीद एक्सपर्ट्स को लग रही है। स्टॉकिस्ट किसानों के पास माल कम है। अब ग्वारसीड और ग्वारगम की चाल देखते हैं। ग्वारसीड कल दबाव था, लेकिन आज हल्की तेजी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन अभी भी 11,000 के नीचे ग्वारगम है। और ग्वारसीड की बात करें तो दायरे में कारोबार हो रहा है। मामूली तेजी आज शुरुआती कारोबार में है। 5500 रुपए के ऊपर ग्वारसीड का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। चलिए अब कुछ अगले एग्री कमोडिटी की चाल अगर देखें तो उसमें कैस्टर जहां पे 5,750 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहां पर हाजिर डिमांड काफी अच्छी है, उससे कैस्टर को सपोर्ट मिल रहा है। कैस्टर के बाद अब सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो धीरे धीरे वापस यहां पर तेजी लौट रही है। एनसीडीएक्स पर 832 रुपए के आसपास सनफ्लावर ऑयल का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। कॉटन केक 2800 के नीचे है। हल्की कमजोरी यहां पर कॉटन सीड ऑयल केक में दिख रही है। इसके अलावा कॉटन की बात करें तो यहां पर डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज्यादा है, लेकिन इस साल उत्पादन 8% घटने का अनुमान है। एमसीएक्स पर 56,000 के आसपास एमसीएक्स पर कॉटन का भाव है, ये पर कैंडी का भाव है। मेंथा ऑयल कम सप्लाई से सपोर्ट मिल रहा है, 930 के ऊपर मेंथा ऑयल है। तो ये टॉप 10 कमोडिटी आपने देखा। अब अपने मेहमानों से भी परिचय करवा दें। हमारे साथ केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया हैं। केडिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात हम मसालों से ही करेंगे। सर, जीरा लगातार गिर रहा है, आज भी शुरुआती कारोबार में ही 4% लो ढक गया, 16% 3 दिन में। क्या अब खरीदने का मौका है? आज के इंट्राडे में रिकवरी लौटेगी जीरे में? सर ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग विश्वनाथ जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो पैनिक सिचुएशन हमने जीरे में बनते हुए देखा। जिस दिन से उम्मीद थी कि चाइना मार्केट न्यू ईयर हॉलीडे पे जाने से पहले बाइंग करेगा, बट वो पिछले एक हफ्ते में हमने नदारत देखी, जिसकी वजह से हमने 12% 2 दिनों में गिरते हुए देखा। आज भी दबाव जरूर है, बट करंट लेवल से बाइंग की भी सलाह नहीं तो सेलिंग की भी नहीं, क्योंकि टेक्निकली भी काफी ज्यादा ओवर सोल्ड है। और नए जीरे की अगर बात करें तो 27,000 का लेवल वैसे काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन मुझे लगता है जो ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है फिजिकल मार्केट में कैश क्रंचेस को लेकर और डिमांड को लेकर, थोड़ा वेट करना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है अगले हफ्ते से मार्केट एक बेस क्रिएट करके बाउंस करने की कोशिश करना चालू कर देगा, बट टाइमिंग वेट करना चाहिए काउंटर पे। फिलहाल वेट करने की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। हल्दी कल हल्की नरमी दिखी थी, आज दायरे में है, लेकिन अभी भी 14,000 के ऊपर है। क्या करे हल्दी में केडिया जी? फ्रेंकली लास्ट वीक मैं सांगली के नियर बाय एरियाज में फिजिकली भी जाके आया हूँ, काफी ट्रेडर से मिला भी हूँ। स्टॉक पोजीशन तो काफी टाइट रहने की उम्मीद है। इस बार प्रोडक्शन भी कम रहेगा, यील्ड में भी ड्रॉप रहेगा, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म तो व्यू पॉजिटिव है। इंटरडे के लिहाज से मुझे लगता है करंट लेवल से लेके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 14,400 से 14,650 का है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि करंट लेवल काफी बढ़िया लेने के लिए। लेवल पे खरीदने की सलाह, 14,400 के टारगेट के लिए हल्दी आप खरीद सकते हैं। धनिया पे बताइए, धनिया कल 1% टूट गया था, क्या आज यहां पर तेजी करे? और जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं 7200 के आसपास खरीदारी की राय देते हैं, क्या लग रहा है एंट्री करे, खरीदारी की तरफ जाए? देखिए धनिया में भी अगर हम देखें तो जीरे की वजह से सेंटीमेंट पूरे ही स्पाइस पैक के अंदर खराब हो रखा था, बट आई थिंक धनिया में जो एरिया अंडर कल्टीवेशन में सीवियर फॉल होने की वजह से धनिया मुझे लगता है करंट लेवल से बाइंग करके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 7300 का रहेगा जनवरी वायदे का, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक 7550 का लेवल फिर से दिखा देगा। लो लेवल बाइंग उम्मीद है। 7,300 के टारगेट के लिए यहाँ पे इंट्राडे में खरीदे। 7,150 के लेवल पे धनिया पे सलाह। ग्वारसीड और ग्वारगम इन दोनों काउंटर में क्या लग रहा है? दायरे में ही है, वो 11,000 के ऊपर मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। एक ब्रॉडर एक 10,400 से 11,200 का ग्वारगम का दिख रहा है। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए अब? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि 10,800 के नीचे भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा, 11,200 के ऊपर भी गवार सस्टेन नहीं कर पाया, जिस ढंग से पूरे एग्री पैक में एक वॉल्यूम की कमी है, जिसकी वजह से ये कारण हो रहा है। बट फंडामेंटल साइड मुझे लगता नहीं कोई बड़ा चेंजेस है। इंटरडे टेक्निकली मुझे लगता है काउंटर अच्छा है, करंट लेवल से लेके चलिए। इमीडिएटली 5560 का लेवल अगर टूट जाता है आज, तो 5640 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं गवार गम की भी अगर हम बात करें तो करंट लेवल से भी अगर लेके चलते हैं तो इमीडिएट टारगेट 11,100 का रहेगा। और ये सलाह कैस्टर में बताइए, कैस्टर में क्या करना चाहिए केडिया जी?
एज कम्पेयर टू बाकी एग्री कमोडिटी कैस्टर काफी स्टेबल दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा प्राइजेस 5700 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन था। करंट लेवल से आज कैस्टर भी लेके चलिए, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग उम्मीद है, जो 5780 का लेवल तोड़ता हुआ 5820 तक का लेवल दिखा देगा। यानी कैस्टर भी खरीदने हैं और हाजिर में भी यहाँ पर डिमांड बेहतर है, उससे भी फायदा कैस्टर को मिलेगा। कॉटन सीड और कॉटन, इन दोनों में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, अब तक हमने देखा पिछले साल फार्मर की उम्मीद थी कि भाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से अराइवल नहीं थे, बट अभी लास्ट 15-20 दिनों में हमने अराइवल बढ़ते हुए देखा, जिसकी वजह से प्राइजेस में कोई बड़ा गेन नहीं था, डिस्पाइट जो इस बार सोइंग का नंबर है, प्रोडक्शन का नंबर है, वो काफी कम है। कॉटन में मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जो 56,000 से 56,400 के बीच में, तो वेट कीजिए। कॉटन सीड ऑयल केक में ऑलरेडी हमने ये हफ्ते के अंदर एक गेन आते हुए देखा है, तो जब तक 2800 का लेवल नहीं तोड़ता, रेंज बाउंड रहेगा, जो 2720 तक का लेवल मैक्सिमम दिखा सकता है। तो आज के लिए मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से 2770 पे बेचिए, 2795 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2720 का शॉर्ट टर्म टारगेट है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है मैंने 1.5 महीने का आउटलुक रखे तो 3000 का लेवल दिखा सकता है, उसके लिए 2700 का वेट करना चाहिए। 100 में एंट्री का मौका देखे, कॉटन केक की बात कर रहे थे, और 1 से 1.5 महीने में 3000 भी जा सकता है। केडिया जी, अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। गोल्ड 300-400 रुपए ही दूर है रिकॉर्ड से, क्या लग रहा है इस हफ्ते बन जाएगा? हालांकि 2 ही ट्रेडिंग डे है अब। बिल्कुल, ये हफ्ते में हमारी उम्मीद थी कि हॉलिडे मूड की वजह से कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, तो दिन के सेशन में हम देखते हैं मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड करता है, बट इवनिंग सेशन में बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट और डॉलर में जो गिरावट आ रही है, उसका एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो टेम्पररी बिल्कुल मॉर्निंग सेशन के लिए ही मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बाउंस मिल सकता है 64,000 तक का लेवल, बट उसके बियॉन्ड जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जिस ढंग से ओवरसोल्ड टेरिटरी में डॉलर इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड बिल्कुल लिमिटेड वे में 64,000 के लिए लेना चाहिए। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो लिमिटेड अपसाइड है, जो 76,200 तक का लेवल दिखा दे, बट इवनिंग सेशन में करेक्शन ड्यू रह सकता है। इवनिंग सत्र में करेक्शन चांदी में दिख सकता है, लेकिन आपको दिन के लिए दोपहर तक आपको ये टारगेट देख सकते हैं। केडिया जी, अब क्रूड की बात कर लेते हैं। दोनों तरह की खबरें हैं, पूरा डेवलपमेंट अब टिका हुआ है। रेड सी में जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह की चाल क्रूड में दिख रही है? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह? 2 दिन पहले हमने देखा रेड सी में जो कंसर्न्स था, उसकी वजह से कच्चे तेल में एक अच्छी तेजी थी, बट कल हमने देखा यूएस ने अफर्मेशन दिया है कि जो कमर्शियल रूट है वो बंद नहीं होएगा और सपोर्ट किया जाएगा, जिसके चलते हमने कल भी गिरावट देखा था, आज भी मार्केट में गिरावट है, बट अनसर्टेनिटी कंटिन्यू प्रिवेल करेगी, जिसके चलते मुझे लगता है कच्चा तेल टेम्पररी गिरावट है, जो 6100-6120 तक का लेवल दिखा सकता है। बड़ी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट मत कीजिए, 6100 के आसपास आने पे वापस बाइंग आ जाएगी। तो आज के लिए इंटरडे मॉर्निंग सेशन 6100 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। कि इंट्राडे के लिए कॉल है, ध्यान रखिएगा 6100 के टारगेट के लिए आप बेचे, 6300 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइएगा। नेचुरल गैस आज यहां भी दबाव दिख रहा है, क्या करना चाहिए, खरीदे या बेचे केडिया जी? मुझे लगता है नेचुरल गैस के अंदर एक दायरा बना हुआ रहेगा, जो 200 से लेके 210 के बीच में इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ने नहीं देगी, लेकिन जो सप्लाई कंसर्न्स बना है ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, 202 के ड्रॉप पे लेके चलेंगे, 196 के स्टॉप लॉस से 212 तक का जंप देखने मिल जाएगा। 12 तक का जंप, यहां से 7 रुपए की तेजी की और संभावना है, जो करंट लेवल है वहां से। केडिया जी, कॉपर और जिंक बेस मेटल्स में, इन दोनों काउंटर में बताइए क्या करें इंट्राडे के ट्रेडर्स? हॉलिडे मूड को देखते हुए मुझे भी लग रहा था मार्केट में कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी, बट जिस वॉल्यूम के साथ हमने 730 और 230 दोनों ही काउंटर में ब्रीच होते हुए देखा है, ये काफी अच्छे ब्रेकआउट्स है। जनवरी मिड तक हम लोग 760 कॉपर में और 240 जिंक में देख रहे हैं, बट इंट्राडे के लिहाज से 737 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। 743 का टारगेट रहेगा कॉपर में, जिंक में भी 231 के करीब या करंट लेवल से लेके चलिए 235 के टारगेट के लिए। तो मेटल्स पर ये रहा है, कॉपर और जिंक दोनों खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। शुक्रिया केडिया जी, फटाफट से आपने तमाम टॉप 10 कमोडिटीज भी, ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने 10 ट्रेडिंग कॉल्स भी दे दिए। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।